अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जबकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चे की अटेंशन अफेक्ट होती है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता। सेकेंड इज़ कोर सिम्टम्स। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जैसे अभी हमने बात की कि सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब सोशल कम्युनिकेशन में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन आती है, ठीक है। ये बच्चे ना तो वर्बल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ना ही नॉन वर्बल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसके अलावा ये आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी रूटीन्स जो हैं वो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल फादर या किसी और अटैच्ड बॉडी जो है वो जिस टाइम पे घर आती है, उसी टाइम का ये इंतज़ार करते हैं। अगर वो रूटीन इनकी डिस्टर्ब हो जाए, फादर घर लेट आएँ, तो ये बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, टेंट्रम शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ फिक्सेटेड इंटरेस्ट होते हैं इनके। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे टॉय से नहीं खेलेंगे, हो सकता है कार के व्हील से खेलें, बोतल के कैप से खेलें, ठीक है। तो एक स्पेसिफ़िक टॉय के पार्ट से ये लोग खेलते हैं। देन रिपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, कोई भी बिहेवियर होता है उसको ये बार-बार रिपीट करते हैं। देन सेंसरी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत कम लाइट से इनको इश्यू होता है, बहुत ज़्यादा साउंड्स हों, आवाज़ें हों, तो कानों वगैरह पे हाथ रख लेते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो इन अटेंशन के इश्यूज़ होते हैं इनमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, और वो टास्क जिनमें मेंटल फ़ोकस की ज़रूरत होती है, उसको ये इग्नोर करते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर अटेंशन को मेंटेन नहीं कर पाते। अटेंशन फ़ौरन से इनकी डाइवर्ट हो जाती है। हाइपर एक्टिविटी में फिजिटिंग होती है। फिजिटिंग क्या है कि रेस्टलेसनेस की तरह ही होती है ये भी। लाइक टेबल पे जो है वो हाथों से टैप करेंगे, लेग्स को बहुत ज़्यादा शेक करेंगे, और उसके अलावा पेन से खेलना स्टार्ट कर देंगे। और सेकंड वन इज़ रेस्टलेसनेस है, और लास्ट पे टॉकिंग एक्सेसिवली, यानी बहुत तेज़-तेज़ बात करते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लास्ट पे इम्पल्सिविटी आती है, यानी कोई भी अगर थेरेपिस्ट क्वेश्चन कर रहा है या कोई भी बात कर रहा है, तो ये फ़ौरन से पहले से आंसर दे देंगे, दूसरों को इंटरप्ट करेंगे या आवाज़ें निकाल के या फिर उनका फ़ेवरेट टॉय वगैरह उनसे लेकर इंटरप्ट करेंगे, और विदाउट परमिशन या दूसरे बच्चों से उनकी चीज़ें ले लेते हैं। उसके अलावा अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा कोई टास्क परफ़ॉर्म कर रहा होगा तो इनकी कोशिश होगी कि ये उससे ले लें, ठीक है। अगर ग्रुप एक्टिविटी चल रही है तो इनका दिल होगा कि ये दूसरे बच्चों से पहले परफ़ॉर्म करें, ठीक है। तो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अगर कोई क्यू है, लाइन में खड़ा होना है, तब भी ये वहाँ पे भी खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज़ सोशल डिफरेंसेस। एएसडी के बच्चे जो हैं वो सोशल रूल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। उनको वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे और कब एंड करनी है। जबकि एडीएचडी वाले बच्चे जो हैं वो इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी की वजह से सोशल इश्यूज़ फेस करते हैं, ठीक है। जैसे दूसरों को इंटरप्ट कर देना, क्योंकि अटेंशन ही नहीं है, दिमाग कहीं और है, तो सुनते नहीं हैं बात को, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। इस वजह से जो केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, जो डिटेल्स होती हैं उनको मिस आउट कर देते हैं। अगर कॉग्निटिव स्टाइल की बात करें तो एएसडी के बच्चे जो हैं वो ओवरली फ़ोकस्ड होते हैं। जैसे वो कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो उस पे वो बहुत ही ज़्यादा मगन होते हैं। इतने ज़्यादा मगन होते हैं कि वो बाकी दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, और ऐसे लगता है कि वो बस अपनी ही दुनिया में लॉस्ट हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं। ठीक है? जबकि एडीएचडी वाले बच्चे जो हैं वो इनअटेंशन उनमें इतनी ज़्यादा होती है, हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक टास्क से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जंप करते रहते हैं।
तो एएसडी वाले एक टास्क को लेकर उस पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड फ़ोकस्ड होते हैं, जबकि एडीएचडी वाले बच्चे जो हैं उनकी अटेंशन एक चीज़ से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे डाइवर्ट होती रहती है। इन शॉर्ट एएसडी वाले एक ही टास्क पे ओवरली फ़ोकस्ड होते हैं, जबकि एडीएचडी वाले एक टास्क पे फ़ोकस नहीं करते, बल्कि वो एक टास्क से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एएसडी का बच्चा जो है वो टॉयज़ को लाइन अप करता रहता है, एक लाइन में सारे टॉयज़ को रखता रहता है, ठीक है? और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता। जबकि एडीएचडी वाला बच्चा जो है वो किसी एक टॉय से नहीं खेलता, बल्कि एक टॉय से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जंप करता रहता है, जैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया। और इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो इंस्ट्रक्शंस को भूल जाता है और दूसरों को इंटरप्ट करता है। अब एएसडी और एडीएचडी इन दोनों में अटेंशन के इश्यूज़ होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किस टाइप की अटेंशन के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? एडीएचडी की बात करें तो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है और अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, ठीक है? जैसे हमने बात की कि वो एक चीज़ से दूसरी पे, दूसरी से तीसरे पे उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। जबकि एएसडी वाले जो होते हैं ना, वो अटेंशन शिफ्ट ही नहीं कर पाते। कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी टास्क कर रहे होते हैं ना, वो उस पे ओवरली फ़ोकस्ड होते हैं। देन अगर सेकंड पे फ़ोकस स्टाइल की बात करें तो एडीएचडी स्कैटर्ड होते हैं और ईज़िली बोर्ड हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको एक जगह टिक के बैठने की आदत नहीं होती, एक चीज़ पे फ़ोकस करने की आदत नहीं होती। वो मल्टीपल चीज़ों पे शिफ्ट होते रहते हैं, इस वजह से वो एक चीज़ से ईज़िली बोर हो जाते हैं। जबकि एएसडी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड फ़ोकस्ड होते हैं, वो एक ही टास्क पे ओवरली फ़ोकस्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा उस पे जो है ना मगन हो जाते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई एडीएचडी वाले बच्चे जो हैं वो बाहर के शोर की वजह से किसी भी आउटसाइड फैक्टर की वजह से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि एएसडी वाले बच्चे यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे जो हैं वो एक ही चीज़ पे, एक ही इंटरेस्ट पे फोकस्ड करते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट जो है वो उनके अकॉर्डिंग हो। देन सोशल अटेंशन की अगर बात की जाए तो एडीएचडी वाले अटेंशन और हाइपर इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी की वजह से डिटेल्स को मिस आउट कर देते हैं, जबकि एएसडी वाले इसीलिए डिटेल्स को मिस कर देते हैं क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो एएसडी वाले बच्चे जो हैं उनका कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब दूसरों के साथ वो कोई इंटरेस्ट शेयर नहीं करते, उनके साथ अपना टॉय वगैरह शेयर नहीं करते, बल्कि एक ही उनके फिक्सेटेड या फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है? देन टास्क परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एडीएचडी वाले बच्चे टास्क को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो उस टास्क को टाइम पे फिनिश नहीं कर पाते, ठीक है? बल्कि शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे टास्क पे। जबकि एएसडी वाले बच्चे जो हैं वो टास्क को फिनिश तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उन डिटेल्स में ज़्यादा स्टक हो जाएँ। एग्ज़ेक्टिव फ़ंक्शंस की बात की जाए तो एडीएचडी की पुअर इन्हिबिशन होती है और वर्किंग मेमोरी जो है उसके इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? चीज़ों को याद नहीं कर पाते, चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होते रहते हैं। तो जब शिफ्ट होते रहते हैं तो जो काम कर रहे होते हैं या जो काम करना होता है वो उसको भूल ही जाते हैं कि हमने ये काम भी करना था। जबकि एएसडी के बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है, और क्योंकि वो फ़िक्स्ड रूटीन्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, और उसके अलावा और वीक कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है? जैसे हमने बात की ना कि अगर एक टास्क कर रहे हैं तो उसमें ओवरली फ़ोकस्ड हो जाएँगे और इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँगे कि वो लगेगा कि बस अपनी दुनिया में हैं और बाकी लोगों से कोई उनका लेना-देना नहीं है। इन शॉर्ट एडीएचडी वाले बच्चे जो हैं वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि एएसडी वाले बच्चे जो हैं वो टू रिजिडली फोकस्ड होते हैं, यानी ओवर फोकस्ड होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मगन हो जाते हैं। इस वजह से वो अटेंशन को शिफ्ट नहीं कर पाते, इस वजह से अगर कोई उनसे बात कर रहा है या कोई उनको बुला रहा है तो वो आपको सुनते भी नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपने काम में ही बहुत ज़्यादा मगन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडीएचडी बच्चे की बात करते हैं, टीचर एक वर्कशीट बच्चों को असाइन करता है, ठीक है? अब ये एडीएचडी वाले बच्चे उस पे काम करना तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्यू मिनट्स के बाद क्या होता है, या तो विंडो से बाहर देखना शुरू कर देंगे, क्लासमेट से बात करना स्टार्ट कर देंगे, काम ख़त्म करने की बजाय पेंसिल से खेलना स्टार्ट कर देंगे और बाद में फिर भूल जाएँगे कि वो कौन से स्टेप पे थे, ठीक है? अगर वर्कशीट बोरिंग है तो वो उसको फिनिश नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर वो घर पे हैं या किसी वीडियो गेम में इन्वॉल्व हैं, तो वो कई घंटों तक बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट की वजह से वो हाइपर फ़ोकस हो जाते हैं। इस वजह से इनके पैटर्न की बात की जाए तो अटेंशन हर जगह इनकी चली जाती है,
इस वजह से ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस को भूल जाते हैं और टास्क को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। तो इन शॉर्ट क्या होता है, तेज़-तेज़ बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। खाना अगर खाते हुए आप इनको देखें तो तेज़-तेज़ खाएँगे, चलते हुए अगर आप इनको देखें तो बहुत तेज़-तेज़ चलेंगे, इतना तेज़ चलेंगे कि गिर जाने का भी ख़तरा होगा। अब एएसडी अगर बच्चे की बात करें कि एएसडी बच्चे को भी जब टीचर जो कोई वर्कशीट असाइन करता है, अब ये बच्चे जब टास्क स्टार्ट करेंगे ना, तो ये एक ही प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाएँगे जिसमें इनका इंटरेस्ट होगा। एक ही क्वेश्चन पे ये काम करते रहेंगे, पूरा टाइम उसी पे स्पेंड करेंगे और उसी को परफेक्ट करते रहेंगे, ठीक है? अब क्लास में टीचर मूव कर रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं, इनको कोई होश नहीं होगा क्योंकि ये ओवरली फ़ोकस्ड होंगे अपने काम में, बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाएँगे, ठीक है? अगर टीचर इनको किसी दूसरी एक्टिविटी पे स्विच करने का कहता है तो ये अपसेट हो जाते हैं, रेज़िस्टेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, टेंट्रम शो करते हैं, ठीक है? इवन कि ये टीचर उनको क्या कह रहा है, टाइम अप कह रहा है, हेलो कह रहा है, हाय कह रहा है, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस को ये नोट नहीं करेंगे। इस वजह से इनका पैटर्न की बात करें तो अटेंशन जो है इनकी बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, एक ही टास्क पे फ़ोकस करते हैं और इतना ज़्यादा उनका फ़ोकस होता है कि हम इनको ईज़िली डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाते। यही वजह है कि इनकी म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन नहीं होती, सोशल रूल्स को भी फ़ॉलो नहीं कर पाते। एडीएचडी से रिलेटेड या एएसडी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।